चाहे वो कानून की तरफ से तो ना के बराबर है कि दहेज लेना मना है, लेकिन खुलेआम पहले से कहीं ज्यादा दहेज अब किस समय में लिया जा रहा है। दहेज लेना बुरी बात नहीं है। तो दहेज के बारे में क्या सोचती हो तुम? दहेज के बारे में ये सोचते हैं जितना आप दहेज देने में बेटी को लगाते हैं उतना पैसा आप उसको बढ़ाने में लगाइए, जो बेटी खुद अपने दम पे खुद भी सक्सेस हो जाएगी और दहेज का भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें थोड़ा याद है सर? कौन सी का? शादी का 78 78 उस समय दहेज वहेज का क्या चल रहा था सीन? बहुत नॉर्मल था, अधिक नहीं था। उस समय में अभी में क्या फर्क आया है? बहुत फर्क आया, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है फर्क में। अच्छा, हाँ, उस समय दहेज एकदम मिनिमम था, लेकिन अब तो कहना ही बेकार है, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। हमने अपने लड़के का भी शादी किया बिना दहेज के, वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। अच्छा, और दहेज प्रथा के विरुद्ध हम हैं, हम लोग दहेज को नहीं मानते हैं। दहेज समाज का कोड है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। दहेज कुप्रथा है, दहेज होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कोई पिता एक बच्ची को जन्म दे करके, पढ़ा लिखा करके, अच्छे संस्कार दे करके वो आपको दान दे रहे हैं, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। तो फिर हुआ ना, युवाओं को थोड़ा आगे आना होगा ना। आना तो पड़े, तो वही नहीं करें, जब आगे बढ़ेगा तब ना। अब एक आदमी बढ़ेगा, पीछे से सब वही बात करेगा, फिर आगे कहाँ तक जाइएगा। हमारा शादी तो करीब 80 में हुआ था। 80 में हुआ था, मतलब 45 साल पहले। 45 साल दहेज वहेज लिए थे उस समय? उस समय दहेज चलता था तो लेंगे, नहीं चलता था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। क्राउड। अच्छा, आजकल चलता है? आजकल तो मनमाना चलता है, तो चलता है। तो कुछ लेन देन हुआ था, कैसे किए हैं? सच्चाई बताइए। बिहार में बिना लेने कुछ छोटा है। पढ़े लिखे हैं तो क्या लगा कि दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? दहेज तो नहीं लेना चाहिए, वैसे भी लड़की वाले के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। आपकी शादी जब हुई थी तो क्या देना पड़ा था? नहीं नहीं देना पड़ा? नहीं दिया ना, अंदरूनी तो देना पड़ा था और ऐसे प्रेशर नहीं था। हाँ, ऐसे प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं प्रेशर नहीं तो कहने का मतलब है कि प्रेशर जीरो रहना चाहिए। जीरो रहना चाहिए। जीरो रहना चाहिए। जीरो रहना चाहिए, हाँ बिल्कुल जीरो रहना चाहिए। प्रेशर माँ बाप को नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव शहर की बात। दोस्तों, शंकर चौक पर मौजूद है और एक नए मुद्दे को लेकर के आ गए हैं बातचीत करने के लिए। और अभी क्या है ना, शादी ब्याह का सीजन है, तो आज का जो मुद्दा है उसी से जुड़ा हुआ है कि शादी ब्याह में जो सबसे बड़ा गिफ्ट वाला जो मामला होता है दहेज वहेज का, उसी मामले पे बातचीत करने के लिए लोगों से आ गए हैं। भारत में कानून जो बना था, लगभग 65 साल हो गया है दहेज वाला कानून बने। दहेज लेना देना दोनों कानूनन अपराध में आता है। हाँ, आप सब भी वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं लिए हैं तो कमेंट में लिखिए कि नहीं लिए हैं। हाँ, थोड़ा जनता से सवाल है, कुछ वही पूछते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है वो दहेज ज़्यादा लेते हैं या कम पढ़े लिखे लोग लेते हैं, या क्या चल रहा है समाज में। कहीं कहीं तो ऐसा सुनने को मिलता है कि रेट भी तय होता है। हाँ, कि टीचर का इतना है, बैंक स्टाफ का इतना है, रेलवे में इतना है, IAS का इतना है, डॉक्टर का इतना है, इंजीनियर का इतना है। यही सब जितना भी बातचीत है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उनसे करते हैं। कुछ शादीशुदा जोड़ा जो है उनको भी टोकेंगे, कोशिश करेंगे पूछने का। हाँ, वैसे कैमरे के सामने लोग जल्दी खुलते नहीं हैं। हाँ, अगर दहेज लिए भी रहते हैं तो बोल देते हैं कि नहीं लिए हैं। तो वही थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। आइए, चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, रुकिए तब गोलगप्पा खाएंगे। आज जो है दहेज पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? दहेज लेना देना कानूनन अपराध में आता है, आप क्या सोचते हैं दहेज के बारे में? दहेज के बारे में तो कानूनन अपराध है, लेकिन समाज उसको तो बढ़ चढ़ के बना दिए हैं दहेज। चाहे वो कानून की तरफ से तो ना के बराबर है कि दहेज लेना मना है, लेकिन खुलेआम पहले से कहीं ज्यादा दहेज अब किस समय में लिया जा रहा है। दहेज लेना बुरी बात नहीं है। बच्चे, बेटा हो या बेटी हो, 9 महीना कोख में बेटा भी रहते हैं, बेटी भी रहती है, बेटा को भी पढ़ाया जाता है, बेटी को भी पढ़ाया जाता है। फिर दहेज लेना कहाँ से अच्छी बात है? बहुत बुरी बात है दहेज लेना। ऐसा थोड़ी है, जब भगवान तो नहीं बनाया। पढ़ा लिखा लोग ज्यादा लेता है कि कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा? आज की दुनिया में तो ये ट्रेंड हो गई, फैशन हो गई। चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे औकात वाले हो, कि जॉब वाले हो, कि बिना जॉब वाले, सबके लिए तो एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है, सब दहेज लेते हैं। चाहे कोई दिखा के लेते, कोई छिपा के लेते हैं। पढ़े लिखे तो और ज्यादा ले रहे हैं। कहने के लिए हम कुछ नहीं ले। आजकल फेसबुक की दुनिया है, न्यूज की दुनिया है, दिखा देते हैं हेलो है, कुछ अंदरूनी तो कुछ और होता है। हाँ, अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि दहेज नहीं लेता। क्या आप नहीं देते हैं? आप भी देते होंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं देते हैं, आप भी देते होंगे। समाज और कानून के बीच में बिचौलिया बन के जैसे जी रहा है लोग, जी रहा है। एक दूसरे को सब ढक देता है। यदि सच में कानून दहेज लेना यदि कानून बंद हो गया है तो ये एक बाप यदि छोड़ दे कि हम बेटी को कुमारी मार देंगे, दहेज नहीं देंगे, उसी दिन ये दहेज रुकेगी। तब तक दहेज नहीं रुक सकती है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने बेटी का। लड़का को भी तो इतना हिम्मत करना चाहिए कि भाई जब पढ़ लिख लिए बढ़िया से, अगर सब सेटल हो गए तो काहे ले दहेज लेना। आज के दुनिया में जेवर इतना महंगा हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है, जो 10 बार जेवर दिखाने के लिए चढ़ा था, कहाँ से लाएंगे? बेटी वाला पैसा तो इसीलिए कर लाएंगे। उनको भी तो है कि 10 बार जेवर देना है, कपड़े देना है, देना तो अपने बहू को है, तो अपने बहू को देना है। थोड़ी सास ससुर को कमा के खिलाने जाएगा। जमीन बेच के, घर बेच के दे देंगे यदि माँ बाप को,
लड़के के माँ बाप को, तो लड़के के माँ बाप कहते हैं मेरे पास ये संपत्ति है वो संपत्ति है। कोई भी माँ बाप थोड़ी है अपने माँ बाप, कोई भी लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के सास ससुर कमा के थोड़ी खिलाने जाते हैं, चाहे वो जमीन बेच के दे दी। और बेटी वाला का बाप भी बुढ़वा का बेच के दे देता है, बेटी के यहाँ थोड़ी खाने जाएंगे। मजबूरी भी होता है बेटी बाप का थोड़ा सा, हाँ? मजबूरी क्या, चाहे आज समाज में डरा रहता है, गई है, समाज की दुनिया में करा हो गया है। कोई हम भी ले रहे हैं, ऐसा तो हम थोड़ी है कि सिर्फ बेटा का माँ है, बेटी के माँ है। हर इंसान बेटी का, जिस बेटी भी है बेटा भी है, दोनों है। हम भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। कोई एक आदमी रोकेंगे तब तो। जो हमको नहीं करना है बेटा का शादी, नहीं करना है बेटी की शादी, मेरी बेटी भले मर जाए हम दहेज देके नहीं करेंगे। तभी समाज में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो दहेज नहीं लेते हैं, नहीं देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। वो ना के बराबर में है। आजकल वो फेसबुक पे बोले तो न्यूज पर दिखाने के लिए रह गया है। सच 100 में 1% नहीं होगा, ऐसा है ना। 50% आने में तो पता नहीं तब तक जिंदा रहेंगे कि मरेंगे देखने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हमको भी बेटी, हम तो यही सोचते हैं कि बेटी को पढ़ा लिखा के अच्छे इंसान बना देना, वो कल खुद कमाए, किसी के पैसों पे क्यों रहेगी। हाँ, जो दहेज लेंगे नहीं देंगे बेटी को, वो तो अब वक्त बताएगा, अभी कैसे बताए। कल मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी तो हम पैसा, हम खुद बोलते हैं हम अच्छे पैसा दे के लड़का खरीदेंगे। तो खरीदेना नहीं खाता तो उसको क्या कहता है। उम्मीद लगाते हैं कि बहू आए तो मेरा सेवा करे। क्यों करेगी, क्यों करेगी, खरीद के लाया है ना। आप जिस वक्त बेटा का दहेज लेते हैं उस वक्त क्या बोलते हैं, मुझे इतना जगह है, इतने मेरे बेटा पोस्ट पे है, इतना कमाता है, उस हिसाब से इतना दीजिए, इतना दीजिए। तो आप अपनी संपत्ति का कुल ब्यौरा निकाल के देते कि मेरे संपत्ति का इतना कीमत है, उसका परसेंटेज इतना दीजिए। क्योंकि वो तो काम थोड़ी करती है, चौका बर्तन थोड़ी करेगी, खाना थोड़ी बनाएगी। कोई भी एक मेड को रखते हैं तो आप 10,000 में भी मेड नहीं मिल रहा है। कोई आदमी चाहे कोई किसी की भी बेटी हो, वो खटती है तो खाती है। एक नौकरानी खटती है तो 500,000 रुपया रोज लेती है, फिर वो भी तो खाती होगी। नहीं खाती है तो क्या एक आदमी 500,000 रुपया खाती होगी? कोई भी लेडीज नहीं खाती है। वो 5,000 10,000 रुपया सैलरी नहीं लेती है, बल्कि दे के जाती है, ऊपर से खटती है। ये तो मेरे घर में भी, आपके घर में भी है, सबके घर में भी है। कैसा दहेज कानून बंद है? कौन नहीं ले रहा है, कौन नहीं दे रहा है? देने वाले बुर्बक का, इसलिए लेने वाले होशियार है। सबसे पहले बेटा का कोई शादी नहीं करता, बेटा को बेचता है, बेटी के बाप खरीदती है। लेकिन सच तो यह है कि बोलने पे खराब लगता है, बोलने पर सुनने में कितना खराब लगता है। सच तो यही है कि आज के रेट में बेटा को बेचा जाता है। नहीं बेचता तो क्यों कहता है कि मेरे बेटा इतने पोस्ट पर है, मेरे पास इतनी दौलत है। क्या 2 लाख 4 लाख दे रहे हैं, मेरे पास इतने धन दौलत है, तो कीमत ही लगता है ना उसका। इसीलिए आज की बहू बेटियां, सास ससुर माँ बाप किसी का भी कदर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो जानती है मेरे बाप 50 लाख दहेज दे के खरीद के आए हैं। सच यही है, यही सच है। और जब तक ये सच रहेगा, पति पत्नी में जब थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है तो कहती है कि हम इतना दहेज दे के आए हैं, ये सब होते रहता है। तो क्यों नहीं होगा? हम इतना सामान लेके आए, क्यों नहीं होगा? होगा तो होगा, क्यों नहीं? ये लेने वक्त में सोचना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबू? नेहा भारती। कितना में पढ़ती हो? 12th में। 12 में? हाँ। 16-17 साल हो गया होगा। 17 साल हुआ। हाँ, अच्छा ये क्या है ना कि जब तुम बड़ी होगी थोड़ा सा और, तो जब तुम्हारा शादी ब्याह का समय आएगा तो पिताजी के ऊपर थोड़ा सा दहेज का प्रेशर रहता है, ऐसा होता है ना समाज में? हाँ, समाज में तो ऐसा होता ही है। हाँ, तो दहेज के बारे में क्या सोचती हो तुम? दहेज के बारे में ये सोचते हैं जितना आप दहेज देने में बेटी को लगाते हैं उतना पैसा आप उसको पढ़ाने में लगाइए। जो बेटी खुद अपने दम पे खुद भी सक्सेस हो जाएगी और दहेज का भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बात है, ये तो बहुत एक लाइन में बड़ा अच्छा बात कह दी है कि जो आप दहेज के लिए अरेंज करते हैं उसको अपने बेटी के ऊपर लगाइए। हाँ, पढ़ाने में। क्या बनना चाहती हो? हम बनना चाहते हैं दरोगा, मेरे नाना दरोगा, हम भी दरोगा बनना चाहते हैं। अच्छा, नाना दरोगा, तुम भी दरोगा? हाँ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको बाबू, धन्यवाद। अभी खरीदे हैं डायरी। अच्छा, अभी ये खरीदे हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिवभूषण दत्त साहब हैं? दत्त है। हाँ, दत्त साहब इधर कम मिलते हैं? मिलते हैं कम, मिलते हैं ना? वैसे भी बहुत कम है। हाँ, तो बिहार से ही है कि कहीं बाहर से? बिहार से है। बिहार से ही है। सहरसा जिला से है। हाँ। गांव से, प्रखंड महिषी से है। अच्छा, सहरसा में ही रहते हैं? एकदम। क्या करते हैं सर? रिटायर हैं। किस चीज से? शिक्षक थे। शिक्षक थे। जिस समय ज्वाइन किए थे शिक्षक, उस तब तक में शादी हो चुकी थी कि करने के बाद? हो चुकी थी। हो चुकी थी। ईस्वी थोड़ा याद है सर?
तो कौन चीज का? शादी का 78 78। उस समय दहेज वेज का क्या चल रहा था सीन? बहुत नॉर्मल था, अधिक नहीं था। अच्छा, उस समय में अभी में क्या फर्क आया है? बहुत फर्क आया, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है फर्क में। अच्छा, हाँ, उस समय दहेज एकदम मिनिमम था, लेकिन अब तो कहना ही बेकार है। लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। बदल रहा है, क्या बदल रहा है? दहेज के प्रति लोगों की भावनाएं बदल रही है। हाँ, लोग दहेज को बुरा मानने लगे हैं, मानने लगे हैं। मानने लगे हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? एकदम अच्छा देखते हैं, दहेज बहुत गलत चीज़ है, उसको नहीं होना चाहिए। आप लिए हैं अपने बच्चों के लिए या आपने दिए हैं बच्चों के लिए? हाँ, दिए हैं जरूर, हाँ, क्योंकि शादी को आज नहीं, कहाँ 2000 मतलब क्या कहते हैं 2002 में शादी किए थे पहली बच्ची का, अच्छा, फिर 2010 में किए थे दूसरी बच्ची का, फिर 2014 में किए थे तीसरी, रिटायरमेंट के बाद। तीनों बच्चियों में देना पड़ा? देना दहेज? पड़ा, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं देना पड़ा जितना कि चल रहा है जमाने में। क्या चल रहा है? कुछ रेट वेट फिक्स है क्या सर? जैसे आप टीचर। हमारे यहाँ कोई रेट फिक्स नहीं हाँ। है। तीसरा दामाद डॉक्टर हुआ, हाँ, उसको क्या दे सकते थे? उस समय डॉक्टर का 25 लाख 50 लाख चलता था, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं देना पड़ा। फिर खुशी से जो दिए दिए, अभी का क्या रेट है डॉक्टर का? कुछ जैसा देख रहे हैं समाज में चल रहा है, हाँ। तो रेट क्या है अब बताए तो धीरे धीरे इस महीने में परिवेश बदल रहा है, बस बदल रहा है। बदल रहा है। चलिए, धन्यवाद सर। दोस्तों, शंकर चौक पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा टॉपिक, हमारा मुद्दा जिस पर हम जनता से राय लेते रहते हैं, तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए जो आपको लगता है इस टॉपिक पर, दहेज पर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं वो ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। क्या है सर कि कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि दहेज पर क्या बात करेंगे, खुद दहेज लेके ब्याह किया, बताइए, इसीलिए बात नहीं करना चाहते कैमरे पे। नहीं, हमने अपने लड़के का भी शादी किया बिना दहेज के। वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। अच्छा, और दहेज प्रथा के विरुद्ध हम हैं। हम लोग दहेज को नहीं मानते हैं। दहेज समाज का कोड है। हाँ, दहेज लेना और देना दोनों पाप है, कानूनी अपराध भी है, वो तो है ही सर। अपराध है। चलिए, नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, क्या करते हैं सर? हम प्रोफेसर हैं। अच्छा, कहाँ पर सर? ये डीन है और हेड है मैं BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में। अच्छा, और बेटा जो है आपका वो वकील है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है मेरा लड़का। अच्छा, तो दहेज वेज का जो है एकदम सख्त खिलाफ है। एकदम सख्त खिलाफ है। अगर जमीनी स्तर पर सर थोड़ा बात करते हैं, क्या है ना, पेरेंट्स जो है उनका भी एक दबाव रहता है एकदम कि नहीं लेना तो है, खर्चा एकदम। हम लोग नहीं मानते हैं दहेज। देखिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, इसमें परखना चाहिए। बाकी जो है दहेज लेन देन एकदम हम इसके सख्त विरोधी। अभी का क्या स्थिति है सर आपके अनुसार? अभी कमा है ये, कमा है। हाँ, पहले से लोगों के सोच में बदलाव आया है और अच्छे लोग इंटेलेक्चुअल जो है वो समझते हैं कि नहीं, रियल दहेज जो है लड़की हो जाती है। हाँ, अगर अच्छी लड़की अच्छी आ गई तो घर सज जाएगा, वो बन जाता है। नहीं तो हाँ, तो वहीं वो से नर- डाउनफॉल शुरू हो जाता है। थैंक यू। आप लोग सहरसा नाउ चैनल से है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह आप लोग जागरूकता लाइए समाज में, और इस बहाने लोगों में अवेयरनेस आएगा कि भाई दहेज जो है, दहेज बहुत ही खराब चीज़ है। मैं इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद सर, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहरसा की खबर को दिखाते हैं, हाँ, हाँ, हम देखते हैं, हाँ। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आप युवा हैं, हाँ। युवा जोश दिखा रहे हैं, हाँ। और समाज की बात को उठा करके रखिए। हाँ। जिससे सारे प्रशासन और समाज के बीच में जाए, समाज को लगे नहीं ये हमारे लिए अच्छा चीज हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लगातार। चलिए, आज एक सवाल है, वही बोल दीजिए। शादी ब्याह हो गया? जी हो गया। हो गया। जी। कितना साल पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले, तो बहुत दिन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो थोड़ा दहेज वहेज के टॉपिक पे आज चर्चा कर रहे थे, तो दहेज तो लिए होंगे थोड़ा बहुत? नहीं, दहेज हमने नहीं लिया। काहे नहीं लिया, ऐसा क्या हो गया? हमारे पिताजी का विचार था। हाँ, हाँ, बहुत बहुत बधाई आपके पिताजी को, जो इतना बढ़िया विचार था। मेरे पिताजी बोले हम दहेज के खिलाफ हैं। अब कई ऐसे युवा हैं जो कहते हैं कि जो गार्जियन का प्रेशर रहता है। नहीं, देखिए, दहेज कुप्रथा है, हाँ, दहेज होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कोई पिता एक बच्ची को जन्म दे करके, पढ़ा लिखा करके, अच्छे संस्कार दे करके वो आपको दान दे रहे हैं। हाँ। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती है। पैसा तो लीजिएगा, चले जाएगा, लेकिन लड़की आजीवन आपके साथ रहेगी। हाँ। जो आपका हर एक समस्या में साथ देती है। ये दहेज के खिलाफ है हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? प्रभात कुमार कहाँ से हैं? है तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं, किस चीज़ में? टीटी में है। टीटी में है। बताइए, रेलवे से है, क्या बात है? अभी चर्चा की है ये। हाँ,
पूरा टिकट वगैरह जिसको नहीं रहता पकड़ के काट देते हैं फाइन वाइन। जो जॉब है तो करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा गरीब उरीब दिख जाए तो उसको क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा मेहरबानी करके छोड़ना पड़ता है। हाँ। उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से भरेगा फाइन। ये ध्यान रखते हैं इस बात का? एकदम हाँ? बिल्कुल। हाँ, चलिए धन्यवाद है सर। देखिए आपको छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक वो सच्चाई पूछेंगे, बताइएगा। शादी भेल कितना दिन हुआ, क्या साल हुआ? 8 साल। 8 साल। दहेज वहेज का कितना लेन देन हुआ था वही जानकारी चाहिए था। दहेज का लेन देन वो सब तो गार्जियन करेंगे ना, हम लोग तो शादी करना है, गार्जियन से जो लेन देन करते हैं ना। हाँ। कुछ साल बाद आप भी गार्जियन हो जाएंगे तो हाँ। जो परंपरा चलते आ रहा है वो तो करना पड़ेगा ना। लेकिन दहेज लेना थोड़ा कानूनन अपराध है, तो मेरा सवाल यही था कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा दहेज लेते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग? अब देखिए इसमें तो कह नहीं सकते, दोनों एक्टिव बोल है। हाँ। पढ़े लिखे भी हो तो मतलब जान के भी वो सब भी वो भी काम करता है। हाँ। और अनपढ़ है तो उसका तो बात ही अलग है। आप टीटी साहब थे, आप कितना लिए? हाँ? अरे उस समय जॉब नहीं हुआ तो उसी समय शादी किए थे। बिना जॉब का शादी कर लिए थे? हाँ, एज तो ये तो देखिए प्रथा है कि दहेज नहीं लेना है नहीं देना है, लेकिन हाँ। कोई मानेगा तब ना। आप मान रहे हैं? काहे ना, अगर वो परंपरा का चालू होगा सब मांगनेगा। अच्छा। इसमें मानने वाला जो सिस्टम जब लागू हो जाएगा सब फॉलो करेगा। अच्छा, मान लीजिए सर कि आप टीटी बन गए हैं, आपको पता है कि मेरा इतना महीना रहेगा, इतना कमाएंगे, गार्जियन को बोल दीजिएगा कि नहीं लेना है, नहीं लेंगे तो फिर हुआ ना, युवाओं को थोड़ा आगे आना होगा तो ना। आना तो पड़ेगा, तो वही नहीं करें, जब आगे बढ़ेगा तब ना। अब एक आदमी बढ़िएगा पीछे से सब वही बात करेगा, फिर आगे कहाँ तक जाइएगा? मतलब सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव रहता है, उसमें लेना पड़ता है क्या? समाज देखिए वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप सामाजिक किस दबाव में ले रहे हैं? लेने का मन है तो किसी दबाव में ले लेंगे। देखिए लेने का देने का बात तो आप पर निर्भर करता है ना। लव मैरिज करता है कि नहीं करता है? उसमें दहेज लेता है? नहीं। वो तो फ्री में ही करता है। हाँ। तो वो कौन समाज है? वो तो आप पर निर्भर किया ना कि लव मैरिज किए तो फ्री में हो गया। अच्छा, इस पर आपको क्या कहना है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। हाँ। अच्छा, चलिए टीटी साहब कह दिए नहीं लेना चाहिए, पता नहीं लिए कि नहीं लिए। हाँ, खुल के नहीं बोले तो बोले गार्जियन लेंगे। धन्यवाद टीटी साहब। क्या नाम बताइए पहले? अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा। क्या क्या करते हैं आप? दूध का रोजगार। दूध के बेचते हैं। कितना गाय भैंस है? 4 गो भैंस है, 2 गो गाय है। 4 गो भैंस है, 2 गो गाय है। खेत वेत भी होगा? खेतो है। हाँ। हैं कहाँ से आप? हमारा घर पड़ता है यहाँ बगीचा स्टेशन पूरा बतरंदा। हाँ। ये बुलेट कब लिए थे? बुलेट है, ये तो बिक्की है। आपके लिए तो बुलेट है जी। जी हाँ, आपके लिए बुलेट से कम है क्या? जी नहीं है? आपके लिए तो क्या बोलते हैं, मर्सिडीज यही है। एकदम जरूर है। हाँ। एकदम जरूर है ना? कहिया लिए थे? हम कहाँ लिए, बचवा दिया था। बचवा दिया। वाह, बहुत बढ़िया। आज जो है चर्चा कर रहे थे वो दहेज वहेज का मामला पे। आपका ब्याह कब हुआ था? हमारा शादी तो करीब 80 में हुआ था। 80 में हुआ था, मतलब 45 साल पहले। 45 साल। दहेज वहेज लिए थे उस समय? उस समय दहेज चलता था जो लेंगे। नहीं चलता था? कुछ नहीं, जीरो। कुछ नहीं, जीरो प्राउड। अच्छा, आजकल चलता है? आजकल तो मनमाना चलता है तो चलता है। हाँ। आपको क्या गो बाल बच्चा है? हमको 3 गो 4 गो है। बेटी क्या गो, बेटा क्या गो? 1 लड़की है, 3 लड़का है। लड़की का शादी किए? नहीं किए हैं। नहीं किए। लड़का का? लड़का का अपने किया, लड़का एगो। हाँ। एगो को किए थे। कितना लिए जिसका किए? दहेज नहीं लिए थे, अपने मन से किया। ऐसा नहीं कैमरा देख के बोल रहे हैं। नहीं बिना दहेज का किए हैं? एकदम बिना दहेज का। सही सही बोलिएगा। एकदम दहेज बिना दहेज। काहे नहीं लिए दहेज? अपने मन से किया। वो लड़का और सबका पढ़ता लिखता तो अपना मन से किया। हाँ। अब हमरे मन से थोड़े रहेगा। वो आपके मन से करता तो? हमरे मन से करता तो कुछ खर्चा लेते, जो जितना शादी में खर्चा होता है उससे बेसी नहीं। हम तो कमेबे करते हैं, दिया तब सब अपना अपना कमाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खर्चा लेते? खर्चा अब सर शादी का खर्चा तो उसी को ना दहेज कहते हैं? उसी को कहते हैं। हम क्यों नहीं उसी को कहते हैं? आप नहीं जानते? बताइए, कहते हम क्यों के लिए? हाँ, उसी को ना दहेज कहते हैं। दहेज कहते हैं। हाँ। चलिए शर्मा जी, धन्यवाद। नाम बताइए। राकेश सिंह। कब ब्याह किए? हो गया 2000 इसमें। 2000 ईस्वी में? तो कुछ लेन देन हुआ था, कैसे किए हैं? सच्चाई बताइए। बिहार में बिना लेन देन कुछ होता है? कितना लिए थे? कहाँ कुछ लिए थे। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? टीचर हैं। उस समय क्या थे आप? वही थे, नियोजित थे। टीचर बन गए थे? हाँ, वो नेट होता है 1500 वाला, वही थे। तब तो कुछ न कुछ बढ़िया मिला होगा आपको? क्या मिलेगा, जो मिला है सब वो अब थोड़े कहने का बात होता है, वो अंदर का बात होता है। आप बताइए, मास्टर साहब हैं, समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, अब जो हम लोग का समाज का है रीति रिवाज, उसके अनुसार तो हम लोग चलेंगे ना। देखिए, समाज, वही बात है कि सामाजिक प्रेशर जो है उसमें बहुत लोग कहते हैं कि दहेज ले लेते हैं। अभी भाई साहब सब सभी पूछेंगे। हाँ, सब लेते हैं। हाँ। सब
समझे। तो लेना चाहिए मतलब। अब क्या कीजिएगा, अब समाज का बनाया हुआ है रीति रिवाज, क्या करेंगे, उसके हम लोग समाज से थोड़े बाहर हैं। हाँ, तो इतना जो पढ़ लिख लिए हैं तो फिर भी अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि नहीं बिना दहेज का ब्याह करेंगे। अब इस थोड़े नहीं, बिहार है, बिहार में तो यूपी में तो चलबे न करता है। अच्छा, बिहार यूपी में पढ़ने लिखने के बाद भी दहेज चलेगा ही चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी इरशाद है। अच्छा, ये बताइए समाज में थोड़ा दहेज वहेज का जो चलता है मामला, अभी आप युवा हैं, कितना दिन पहले शादी हुआ आपका? 2 साल पहले। 2 साल पहले जी। लेन देन तो हुआ था नहीं हुआ? नहीं, लेन देन नहीं हुआ हम सब में। कैमरा पे देखिए आप ऐसे मत बोलिए। लेन देन नहीं होता, हम लोग में सलामी होता है, ठीक है, उसके बाद हाँ। लेन देन नहीं होता, सलामी के तौर पर जो दे दे बस वही रख लेते हैं। हाँ, तो वही हुआ ना, थोड़ा सा उसी को कहते हैं ना हाँ। दहेज वहेज टाइप। हाँ हाँ। हाँ, तो ये सब चीज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप तो युवा है, थोड़ा सा क्या करते हैं? कि अभी तो कर रहे, जॉब कर रहे हैं, हाँ, कितना पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन पास है। हाँ, पढ़े लिखे हैं तो क्या लगा कि दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? दहेज तो नहीं लेना चाहिए, वैसे हाँ। भी लड़की वाले के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। रहता है। हाँ आप पिता बन गए हैं? पिता जी। बन गए हैं? हाँ, पिता लड़का है लड़की है? लड़की है वो। लड़की है। जब वो बड़ी होगी तो फिर आपके ऊपर भी रहेगा प्रेशर। जी जी, वो रहेगा। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं दहेज पर? दहेज पे यही कहना चाहते हैं कि हर एक पिता के ऊपर बोझ रहता है, वो हाँ। अपना अगर दहेज का मांग नहीं करे, जहाँ तक लड़की वाला सक्षम हो, अपना जो खुशी से दे रहा है उतना बस वो ले तो लीजिए। अभी आप युवा थे, ये बात अपने गार्जियन को बोलते ना कि नहीं लेंगे, बिना लिए करिए, जी, नहीं बोल पाए? हम तो बोले थे, ठीक है, हाँ। गार्जियन नहीं माने तो तब क्या करें। गार्जियन नहीं मानते ना। जी। हाँ, चलिए धन्यवाद। ठीक। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ से हैं? हम तो प्रॉपर बंगाल से हैं। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर अभी तत्काल रह रहे हैं, मायका है। मायका है, बंगाल में शादी हुई, आप सहरसा की ही हैं? हाँ, सहरसा। अच्छा, बिहार ज्यादा बढ़िया लगता है कि बंगाल? हाँ, बंगाल। बंगाल बताइए, ससुराल का वो ले रहे हैं आप, पक्ष ले रहे हैं? हाँ, बंगाल अच्छा लगता है। हाँ। बिहार का प्रोसेस बहुत कम है, ढीला है। ढीला है। अच्छा, ये बताइए मैम, आज का जो हमारा मुद्दा है, बातचीत जो करते हैं, तो आज जो है दहेज पे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपकी एक बेटी है, हाँ, कुछ सालों में शादी वादी का सोच रहे होंगे, तो दहेज को किस तरह से लेते हैं? दहेज नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, नहीं ठीक लेना है, चाहिए ना। लेकिन अगर देना पड़े तो क्या मजबूरी होगा, सामाजिक हाँ, प्रेशर होगा? सामाजिक प्रेशर भी दे सकते हैं। आजकल जो दे रहे हैं, हाँ। दहेज तो चाहिए ही, हाँ। लेकिन ऐसे ने लोग प्रेशर बना कर तो रखते हैं दहेज के लिए। हाँ, हाँ, जो नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, तो कानूनन अपराध भी है, मान लीजिए देश में कानून भी है। हाँ, आपकी शादी जब हुई थी तो क्या देना पड़ा था या नहीं नहीं नहीं, नहीं देना पड़ा नहीं था? दिया ना, और अंदरूनी तो देना पड़ा था, और ऐसे प्रेशर नहीं था। हाँ, हाँ, ऐसे प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं तो था। कहने का मतलब है कि प्रेशर जीरो रहना चाहिए। जीरो रहना चाहिए। जीरो रहना चाहिए, जीरो बिल्कुल। रहना चाहिए, हाँ, बिल्कुल जीरो रहना चाहिए। प्रेशर माँ बाप को नहीं देना चाहिए। आज बेटा को पढ़ाते तो बेटी को भी तो पढ़ाते हैं, सब कुछ बेटी के ऊपर भी तो गार्जियन खर्च करते हैं। सब कुछ सेम होता है। सब कुछ सेम सब कुछ होता सेम है, होता सब है। कुछ सेम होता है। ये जो दहेज का पूरा मामला है, ये आपकी नज़रों में क्या है, ये कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, हाँ, अलग अलग जो है लोगों से मिले, बातचीत किए और चर्चा हमने की कि दहेज जो है उस पर क्या कहना है लोगों का। हाँ, आप वीडियो के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।